नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सईद एजाज। आज हम त्राल के एक दूर उफ्तादा इलाके कारमुल्ला त्राल में मौजूद है। यहाँ कारमुल्ला त्राल को एक ज़माने में हम तालीम के जो पसमानदगी से जाना जाता था, ये बहुत ज़्यादा दूर जहाँ यहाँ जो रोज़मर्रा की सहूलियात का फुकदान था, वहीं तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा लोग पीछे थे। लेकिन वक्त बदल गया और तालीमी मैदान में इस इलाके ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अगर हम गुज़श्ता चंद सालों की बात करेंगे, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या BEd बाकी जो डिग्रियाँ हैं, बाकी जो मैदान है तालीम के, उसमें यहाँ के बच्चे बहुत आगे तरक्की के साथ चल रहे हैं। आज यहाँ पर एक नौजवान जो तालिब इल्म है, उन्होंने एक किताब तहरीर की है हीट, और उसको आज यहाँ पर मंजर आम पर लाया गया है। अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि यहाँ जो मकामी लोग हैं, इस बस्ती के लोग हैं, इन्होंने यहाँ आकर एक सरकारी स्कूल में एक फंक्शन हुई है, जहाँ मज़कूरा जो राइटर है, जो मुसन्निफ़ है, उन्होंने जिस स्कूल से बुनियादी तालीम हासिल की थी, उन्होंने इसी स्कूल में इस किताब को आज यहाँ पर रिलीज़ किया। एक अच्छी फंक्शन हुई और गाँव के मकामी जो ज़िय्ज़त शहरी स्कूली बच्चे, बाकी जो साबका और मौजूदा उस्ताद है, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। और जो ये मुसन्निफ़ है, उनका नाम है शाहीन अहमद लोन साहब। हमने मुनासिब समझा, हम यहाँ पहुँचे और इस इवेंट को कवर किया, और साथ साथ हमने सोचा कि हम इस इलाके के बारे में और साथ साथ में जो इनका ये किताब तहरीर करने का जो सफ़र रहा है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुसन्निफ़ शाहीन अहमद लोन साहब। शाहीन साहब, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी, थैंक यू। तो दूसरी बात अगर हम करेंगे कि आपने इस इलाके में एक नया तारीख हम कहेंगे रकम की है कि आपने किताब लिखी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम शाहीन अहमद लोन है, जैसा आपने कहा, और मैंने ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट की है, और मैं इस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जो मेरा हॉबी रहा है, मैं राइटिंग, मतलब मुझे जो मैं लिखना, इसको बहुत पसंद करता हूँ। और जो मेरा फ्री टाइम रहता है, फ्री टाइम में मैं ज़्यादा ये लिखने को पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अक्सर थॉट्स आते रहते हैं। तो उसका मतलब मैंने एक जो इस कंक्रीट फॉर्म दिया है इस बुक के ज़रिए, तो मैंने वो अपना इस बुक में लिखा। और मैं करंटली इस स्कूल में पढ़ा हूँ जो गवर्नमेंट UPS कारमुल्ला है, और उसके बाद मैंने 1-2 स्कूलों में और पढ़ा है, और मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और आज मैं अपना जो ज़्यादातर टाइम है वो मैं अक्सर लाइब्रेरी में स्पेंड करता हूँ, जो कि श्रीनगर में है। सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते हैं, हमारे पास उतना एक्सपोजर नहीं होता है। जिस तरह आपने अभी, मैंने आपकी जो तकरीर है वो मैंने सुनी और बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए हैं वाकई लाजवाब थे। आप मुझे बताएं, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बुनियादी तालीम और तालीम के बारे में हम ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि अगर हमने किसी फार फ्लंग एरिया में हमने पढ़ा है, शायद हम किताब तहरीर नहीं कर सकी, शायद अब कोई एग्ज़ाम मतलब क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो उस बारे में बुनियादी तालीम से आगे कॉलेज का सफ़र जो रहा है, उस बारे में हमें अपनी बताइए। जी, मैं हर एक उस स्टूडेंट, हर एक उस एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ कि जो बैकवर्डनेस होती है, ये मैटर नहीं करता है। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट हर एक के पास अवेलेबल है, बट हाउ टू यूटिलाइज़, ये मसला है। यूटिलाइज़ आप कैसे करते हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, हम अभी भी मोबाइल लेकर हाथ में हम कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, और इसको हम अपने लिए ऐसा एक वसाइल बना सकते हैं कि ये हमें किसी मकाम तक पहुंचा सकता है। मैं हर एक उस एस्पिरेंट को कहता हूं, चाहे वो बैकवर्ड इलाके से है, फॉरवर्ड इलाके से है, किसी भी इलाके से है। देखिए, आज के ज़माने में कोई हिंड्रेंस नहीं है आगे आने की। अगर आपको आगे आना है, देन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। यू हैव टू बी डिटरमिनेट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो वो एक की है जिस तरीके से आप सामने आ सकते हो। और रहा सवाल तालीम का, बुनियादी तालीम मेरी यहाँ पे हुई है, और उसके बाद जो कॉलेज लेवल में मेरी जो तालीम हुई है, उसमें रोल रहा है मेरे उस्तादों का, जिन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि अक्सर उस एज में इंसान भटक जाता है उधर इधर, लेकिन उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, कहाँ से क्या होता है, और इस तरीके से इंसान को एक्सपोजर मिलता है, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है। और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ इस टाइम जो हमारा ये इलाका है, हमारे इलाके में खासकर मैं अपने गांव की बात करूंगा, जो यहाँ का माहौल है, यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पे इंसान को भटकने का उतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक की नज़र में इंसान होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जितना मेरा बाप मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल है, उतना मेरे लिए मेरा नाइबर भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगा। जितना मेरा बाप मेरे लिए फ़िक्र करेगा, उतना मेरा नाइबर भी मेरे लिए फ़िक्र करेगा। ये जो चीज़ है, इसने मुझे मुतासिर करके रखा था, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा ये दिया, सपोर्ट दिया, इसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश दिया सामने आने की। अगर बात करेंगे आपकी किताब की, तो कब आपको लगा कि मतलब शायरी का जो आगाज़ है, कब से किया आपने?
जी मैं कहूँगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही मेरे दिमाग में आया था। जो ग्रेजुएशन से पहले मैं प्रोज़ लिखना पसंद करता था, तो उस प्रोज़ पे भी इस टाइम मेरा वर्क चल रहा है, लेकिन उस टाइम मुझे पॉसिबल लगा कि मेरे थॉट्स मुझे आते हैं, जो मुझे शायरी का ये जो उबार आया मुझे, ये तो तकरीबन मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही आया, और मैंने ये लिखना तकरीबन मतलब बिफोर 8 मंथ्स मैंने ये लिखना स्टार्ट किया। लिखना मैं इससे पहले भी पसंद करता था, लेकिन उतने ज़्यादा वसाइल तो अवेलेबल थे नहीं, तो लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना आ गया तो इंसान एक्सपोज भी हो गया, नॉलेज कितनी इन्फॉर्मेशन के सामने इंसान एक्सपोज भी गया। तो मैंने ये एक बहुत अजीम मौका समझा कि अपने इस जो थॉट्स है या अपने इमोशंस को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। किताब में आपने बहुत सारे मतलब सरसरी नज़र मैंने डाली है, इस पर बहुत सारे अच्छे मौज़ूआत का आपने इंतखाब किया। शायद आपने एक जगह पर सोशल मीडिया की भी इसमें ज़िक्र किया है। क्या समझते हैं आप कि जिस तरह आज मैंने खुद भी देखा है कि मैं एक ज़माना ऐसा था, मैं 5 रुपए के अखबार के लिए 20 रुपए किराया देता था और मैं घर अखबार लाता था, लेकिन अभी जो मौजूदा दौर का नौजवान है किताबों से बहुत दूर हुआ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इंटरनेट की इम्पोर्टेंस है, इफादत अपनी जगह, लेकिन जिस तरह हमारा यूथ, हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं, तो क्या अखज़ किया आपने और उसके बाद आपने शायद उसकी ज़िक्र भी अपनी किताब में की? जी मैं ये कहूँगा कि जो मैंने मेरा एक मजमून इसमें भी है, बुक में भी है, अगर आप पढ़ेंगे, वो है सोशल मीडिया एंड बुक। मैं ये कहूँगा कि जो एक्सेस यूज़ हम करते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि हमारे पास अगर डाटा अवेलेबल होता है तो हम इंटरनेट किसी अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रील्स का आज अगर आप देखेंगे, आज घर में अगर 5 अफराद है तो 5 के 5 अफराद रील्स पर लगे हुए होते हैं, बिना ये सोचे हमारा वक्त सही जा रहा है या हमारा वक्त ज़ाया होता जा रहा है। रिलीजियस हिसाब के भी रिलीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रील्स देखना, आज के छोटे छोटे बच्चे रील्स के साथ एक्सपोज हुए हैं, और उनमें वो कंटेंट है जो अभी उनके एज के अकॉर्डिंग बराबर नहीं और सही भी नहीं है वो कंटेंट अपने बच्चों को दिखाना। और मैं ये कहता हूँ कि यूटिलाइजेशन जितना आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, जितना आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, उतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसको एक्सेस यूज़ कर रहे हो और बिना किसी फ़ायदे के अभी 2-3 घंटे फेसबुक पे लगे रहे या अभी 2-3 घंटे रील्स पर लगे रहे, लास्ट में अगर इंसान मोबाइल साइड में रख के ये अगर वो जहन में सोचे, कंसिडर करे कि मुझे इन 4 घंटों के बाद क्या मिला, लेकिन उसको उन 4 घंटों के बाद कुछ नहीं मिला होगा। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब आने वाले भी हैं और हो गए भी हैं। अगर देखेंगे, अगर इंसान मतलब मैं कहूँगा कि अगर इंसान कंप्रहेंसिवली अगर वो खाली 2 या 4 घंटे किसी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ता है तो वो प्रिपेयर हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बरअक्स इसके कि अगर वो अपना ये मोबाइल साइड में रखे, अपने ये रील्स को साइड में रख के ये देखे कि मेरा टाइम इस टाइम, क्योंकि रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं इस टाइम, अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है, इस टाइम बेटर टाइम है कि इंसान इन चीज़ों से हट कर उस चीज़ की तरफ जाए जो हमें कल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और मैं समझता हूँ रील्स या फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया ये इंसान के लिए उस हद तक मतलब फ़ायदेमंद नहीं है जितना हम समझते हैं। देखिए तकरीबन कोई भी पेज अगर अच्छा चला रहा है तो वो उसका है, लेकिन हमारा क्या जाता है, हम रील्स देखने में बैठ जाते हैं, उनका तो मुनाफा होता जाता है, लेकिन घाटा हमारा होता जाता है। अगर इंसान ये मतलब अपने कॉन्शियस में लाए कि हमारा तो घाटा होता जा रहा है, इस बात को अगर उस जहन में रख के वो ये सोचे कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, फ़ायदा तो इस चीज़ से मिलने वाला है अगर कि इंटरनेट का मैं बेटर इस्तेमाल करूँ और अपने लिए कोई वसाइल में ढूंढूँ और अपने लिए कोई मैं और नॉलेज का एडप्ट कर सकता हूँ इंटरनेट से। तो चलते चलते हमें ये भी बताइए कि क्योंकि तहरीर आपने किताब की शायरी मजमूआ किया, ये तो एक अलग फील्ड है, लेकिन आपका मेन जो गोल है वो क्या है? जी मैं ये कहूँगा कि मेरा जो मेन गोल रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन ही मेरा जो गोल सेट हुआ है कि मतलब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मेनली फॉर द एलीट एग्ज़ाम ऑफ द सिविल सर्विसेज। मैं उसके लिए इस टाइम पढ़ रहा हूँ और उसके लिए कोशिश भी कर रहा हूँ, हार्ड वर्क भी उसके लिए कर रहा हूँ। और ये जो इस टाइम ये जैसा आपने कहा कि ये जो शायरी हिसाब है ये तो अलग एक फील्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसान के पास वक्त होता है, अगर अवेलेबल होता है, क्योंकि इंसान एक ही गोल पर लगा रहे तो इंसान थोड़ा बोर्डम फील करता ही है, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए जो टाइम बचता है वो मैं इस पे देता था। और मैं समझता हूँ कि उतना वक्त ज़ाया इस पे होता नहीं है, लेकिन वही वक्त लगता है जो आप इधर उधर घूमने में देते हैं वो इसमें लगता है इस फील्ड को बनाने में। बस आपकी ये होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए इंसान को, और फोकस्ड गोल पे अपने फोकस्ड रहना चाहिए, अपने ट्रैक से इंसान नहीं हिलना चाहिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ मुसन्निफ़ शाहीन अहमद लोन साहब, उनके साथ हमने बात की और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इस इलाके से जो हमारी जानकारी और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, और खुसूसन नौजवानों से ये गुजारिश की जाती है कि वो सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें और साथ साथ में मौजूदा दौर में किताबों को ही अपना दोस्त बनाए, तहरीर करने का जो सिलसिला है वो जारी रखें। उम्मीद करेंगे कि इस इलाके से और सारे बहुत सारे शाहीन अहमद लोन साहब जैसे